अब देखिए शायद पहली ट्रेन यहाँ पर आ रही है इस जगह पर। आइए भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज। क्या नाम है आपका? विकास। कहाँ से भाई साहब? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। कल यहाँ पर एक घटना हुई, दुखद घटना। हाँ, वो सुबह पता चला मॉर्निंग में, तो एक बार तो मन किया कि कैंसिल कर दें प्रोग्राम, लेकिन फिर कैसे भरोसा आया? भरोसा ये है कि कुछ रिलेटिव से पहले डिस्कस किया, फिर एक इंसिडेंट है, अगर मान लो एक आयोजन में जा रहे हैं अगर प्रयागराज में कुंभ के लिए, तो बड़ी मुश्किल से, तो ये स्पेशल ट्रेन थी, इसका टिकट मिला था, परसों ही अनाउंसमेंट हुआ था इस ट्रेन का, तो बड़ी मुश्किल से इसका टिकट मिला था, तो हमने कहा इस मौके को गंवाना नहीं है, तो मैं और मेरी वाइफ थे, तो हम दोनों ही जा रहे हैं। तो कुछ घर वालों ने हिदायत दिया, खुद आपने कुछ प्रिकॉशन लिए कि इस तरह की घटना ना? प्रिकॉशन का ये है कि मुझे लगता है ये भीड़ की वजह से आपस में जब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करते, इस वजह से ऐसा होता है। तो अगर जब भीड़ हो तो उस समय ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और अपनी बारी का इंतजार करें, और थोड़ा सा आराम से प्रशासन और उनको भी तो एक्टिवेट होना पड़ेगा। बाकी मैंने यहाँ दिल्ली में देखा कि दिल्ली पुलिस को भी लगाया गया है। आई थिंक रेलवे फोर्स और ये ज्यादा सफिशिएंट नहीं है जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म के मैनेजमेंट के लिए होती है, तो दिल्ली पुलिस को भी लगाया गया। लेकिन प्लेटफॉर्म पे अभी भी वैसे तो काफी कूल लग रहा है, अभी प्लेटफॉर्म काफी रश तो नहीं लग रहा है जैसा एक एक्सपेक्टेशन था, लेकिन बेटर है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, जरूर। आप भी हैव ए सेफ जर्नी। तो यहाँ पर आप देखिए जो लोग हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि अगर वो यात्रा के लिए निकले हैं तो वो सेफ रहेंगे, सकुशल पहुंच जाएंगे। लेकिन लोगों ने अपनी ओर से भी इस बात को ध्यान में रखा है कि अगर भीड़ है और भीड़ अगर बेकाबू लग रही है तो खुद को क्या एहतियात बरतना है। आपका नाम क्या भाई साहब? संजय नाम है मेरा। कहाँ से आप? दिल्ली से हूँ प्रॉपर। इस प्लेटफॉर्म पर जो घटना हुई आपको पता है? स्टैम्पीड हुआ है, रात को हम लोग न्यूज देख के चले इनफैक्ट। इसी प्लेटफॉर्म पर इसी प्लेटफॉर्म पे हुआ है। इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी जगह पे आप देख रहे हैं जहाँ से वो सीढ़ियाँ जा रही हैं। बट उस हिसाब से तो काफी कंट्रोल्ड है मामला। लग नहीं यहाँ पर लोग, हाँ लग नहीं, हम तो सोच रहे थे, वी वर थिंकिंग कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे हुआ है। नहीं, 14 पे हुआ है। बड़ा दुख हुआ, लेकिन एक समाव मैनेज तो करना चाहिए। यहाँ पे पता लगा कि शायद पुलिस वगैरह कुछ भी नहीं था उस टाइम, पर थोड़ा सा देखना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। उसके बाद सब कुछ मैनेज है यहाँ पर, आराम से आए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जब हम आए तब हम यहाँ पर आ गए थे 4:30 के आसपास, सब कुछ ठीक था और हमारे सामने तो कुछ भी नहीं था और सब कुछ यहाँ पर मतलब सारी स्थिति कंट्रोल थी जब हम लोग आए। मतलब आपको भरोसा था कि आप जाएंगे तो सकुशल पहुंच जाएंगे अपने घर? हाँ, ये तो भरोसा है। इतना भरोसा तो योगी जी पर है। लेकिन यहाँ पर आपको लगा कि किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि नई दिल्ली स्टेशन है, देश की राजधानी है, इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि आप यात्री हैं, तो आपके जहन में कभी आता है कि? क्योंकि मैंने जो सुना कि जो न्यूज में बताया जा रहा है कि शायद पुलिस वाले इस टाइम नहीं थे, रेलवे के कर्मचारी नहीं थे, बाद में एनडीआरएफ की टीम वगैरह यहाँ पर आई है, तो थोड़ा सा अगर उस टाइम होते वो शायद नहीं प्रॉब्लम होता। कहने क्यों नहीं लगाया, लोग ऐसे ही अंदर घुस रहे हैं, बिना क्यों के आ रहे हैं। अगर आप क्यों लगाया तो शायद घटना नहीं होती। थोड़ा हमें भी समझना चाहिए इस चीज को, जनता को भी थोड़ा अवेयरनेस होनी चाहिए। सिस्टम को हम दोष नहीं दे सकते हैं, हम भी कहीं ना कहीं उसमें भागीदार होते हैं। अब मैंने ट्रेन में मैंने देखा न्यूज में कि एक आदमी ट्रेन पे डंडे मार मार के खिड़की में तोड़ रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल नॉनसेंस ना। मतलब हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, वी शुड शो सम सिविलाइज्ड बिहेवियर। तो वो चीज मतलब कहीं ना कहीं हम लोग भी उस चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम सिर्फ व्यवस्था को दोष नहीं दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो सिर्फ व्यवस्था को दोष नहीं दे सकते हैं और इसके लिए जिम्मेदारी है कि जो यात्री हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। लेकिन साथ ही यहाँ पर जब भीड़ हो, और भीड़ आप समझते हैं कि भीड़ जो होती है फिर उसका तो कोई चेहरा नहीं होता है। अब जब चेहरा ही नहीं होता है तो ऐसे में वो भीड़ किस तरह बढ़ रही है, किस तरह से बढ़ रही है, ये समझ पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और देखिए धीरे धीरे जो लोगों की तादाद है इस प्लेटफॉर्म पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो प्रयागराज के लिए वंदे भारत ट्रेन है बस यहाँ पर बहुत जल्द लगने वाली है। और उसके बाद जो घटना हुई थी कल रात को इस 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर, उस घटना के बाद ये पहली ट्रेन है जो यहाँ से यात्रियों को लेकर शायद निकलेगी। और उससे पहले इस पूरे स्टेशन को साफ किया गया है, प्लेटफॉर्म को पूरा साफ किया गया है और जो यात्री हैं अब बहुत आराम से यहाँ पर पहुँच रहे हैं।